सो हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक की, जिसका आपको सबसे इंतजार होगा या इंतजार नहीं भी होगा तो भी इस वीडियो को देख लीजिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस टॉपिक की आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। और शॉर्ट सेलिंग को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिकों पर आखिरकार बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जो कि मेन टॉपिक है। सेकंड टॉपिक होगा हाउ टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग, यानी कि शॉर्ट सेलिंग से हम प्रॉफिट को कैसे जनरेट करें। थर्ड टॉपिक होगा हमारा हाउ टू लॉस फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग, यानी कि शॉर्ट सेलिंग से अब आप ये पढ़ के समझ रहे होंगे कि लॉस कैसे जनरेट करें। बेसिकली लॉस जनरेट नहीं करना है, इसका मेन पर्पस ये है इस टॉपिक का कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर लॉस जो होता है वो किस तरीके से होता है, इसको समझेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा शॉर्ट सेलिंग कब और कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। जो अगला टॉपिक होगा उसमें होगा कि इन्वेस्टर में इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करें। मेनली दो होते हैं, इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म में। तो इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करें। अगला टॉपिक होगा शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर शॉर्ट सेलिंग कैसे करें। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि पर्पस ऑफ शॉर्ट सेलिंग, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करने का आखिरकार पर्पस क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए, तो इसको भी समझेंगे। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गजब की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जो हमारा लास्ट का टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट सेलिंग कब करें, यानी कि शॉर्ट सेलिंग हमें किस टाइम करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा 10 ऐसे जिनके जान के आपको पता चलेगा कि हमें इस टाइम के अंदर एंट्री करनी चाहिए और इस टाइम के अंदर एंट्री स्टॉक के अंदर नहीं करनी चाहिए। या तो जो कंडीशन नजर आ रही है उसमें आप एंट्री करेंगे तो 100% आपका पैसा जो होगा डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। ये जो 20 जितना आप चाहे उतना हो सकता है। बस चार्ट देख के आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और सारे इंडिकेटर सही से यूज करने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, यानी कि शॉर्ट सेलिंग आखिरकार होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर जो होता है हम बेसिकली एक रीजन की वजह से एक ही जानते हो, आप मुझे पता है एक ही जानते हो कि आज स्टॉक बाय किया, मतलब स्टॉक को पहले बाय करना है उसके बाद में सेल करना है। यही होता है मेन आपके दिमाग में कि शेयर मार्केट के अंदर यही होता है। लेकिन रुकिए, ये नहीं होता है, एक चीज़ और होती है। मेनली होता क्या है वो दूसरा, इसमें यूँ होता है कि आपको पहले शेयर को सेल करना होता है, उसके बाद में बाय करना होता है। और आप कंफ्यूज हो गए यार, शेयर को हमारे पास यही नहीं तो उसको सेल कैसे करें आप। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट ही यही है शॉर्ट सेलिंग का, कि इसमें होता ही यही है कि आपको पहले जो स्टॉक नहीं है आपके पास में उसको आपको सेल करना है, और उसके बाद में जब उसकी प्राइस गिर जाए उस टाइम आपको उस स्टॉक को बाय कर लेना है। तो यही होता है मेन कॉन्सेप्ट। चलिए इसको आगे समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग आखिरकार होती क्या है। दोस्तों सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक देखा और आपने अनुमान लगाया कि यार इस कंपनी का जो स्टॉक है ना शाम तक इसकी प्राइस गिरने वाली है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यार अगर इस स्टॉक को मैं अभी इसको बेच दूं और शाम की जो प्राइस है उस टाइम आपको मैं अगर इसको वापस खरीद दूं, इस कंडीशन में मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है इसके अंदर कि अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में गिरावट नजर आने वाली है तो आप उसको ज़्यादा प्राइस के ऊपर स्टॉक को खरीद करके लो प्राइस के ऊपर स्टॉक को बेच दीजिए और इससे अपना जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई TCS का स्टॉक देखा आपने, और TCS का जो स्टॉक है उसकी करंट प्राइस चल रही 500 रुपये, और आपको ये लगता है कि शाम तक जो होता है इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो शॉर्ट सेलिंग होती है इंट्राडे के लिए की जाती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, उसको आगे मैं और भी बताऊँगा। तो दोस्तों आपको लगता है TCS का जो स्टॉक है 500 रुपये से गिर के वो नीचे आने वाला है शाम तक, जब मार्केट क्लोज होगा उससे पहले। तो आप क्या करते हैं कि स्टॉक की प्राइस चल रही 500 रुपये, तो इस कंडीशन में आप स्टॉक की 1000 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और आपको होगा क्या, जैसे ही मार्केट शाम के टाइम में क्लोज होगा उस टाइम पे उस स्टॉक को आप फिर से बाय कर लेंगे। सॉरी दोस्तों मैंने आपको पहले बाय बोल दिया, लेकिन पहले आपको सेल करना होता है। भले आपके पास कंपनी के स्टॉक नहीं भी है और पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जब स्टॉक की प्राइस 500 रुपये चल रही थी उस टाइम पे आप उस स्टॉक को सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद में जैसे शाम का टाइम होगा उस स्टॉक को, सपोज कीजिए उस स्टॉक की प्राइस 480 रुपये रहेगी, तो आपने 500 रुपये में उस स्टॉक को सेल किया था, तो 480 जैसी प्राइस होगी उस स्टॉक को आपको बाय करना होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब सा लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो दोबारा करके देखिए, क्योंकि मेन इसमें क्या होता है, पहले आपको सेल करना होता है उसके बाद में बाय करना होता है। तो जो करंट प्राइस चल रही थी 500 रुपये, तो 500 रुपये का आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया, और जैसे ही मार्केट शाम के टाइम हुआ स्टॉक की प्राइस 480 हो गई, उस टाइम पे आपने उस स्टॉक को फिर से बाय कर लिया। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि आपने कम की प्राइस पे तो बाय किया, लेकिन ज़्यादा की प्राइस पे उसको बेचा था। तो जो कम की प्राइस पे बेचा था, मतलब खरीदा है आपने, उस स्टॉक की प्राइस 20 रुपये पर स्टॉक के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा इस कंडीशन में। और जो आपको प्रॉफिट होगा इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक स्टॉक के ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 1000 स्टॉक के ऊपर ऐसे हो जाएगा 2000 रुपये का प्रॉफिट। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं कि पहले आप उस स्टॉक को बेच देंगे और उसके बाद में जब स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी तब उस स्टॉक को आप वापस से खरीद लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अकाउंट के अंदर शेयर नहीं होते हुए भी आप शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक्स भी है जिनकी आगे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप इसके अंदर मेनली यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप इसके अंदर मेन इंट्राडे के अंदर ही शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे के अंदर इंडिकेटर यूज करना सही से आता है तभी आप इसके अंदर एंटर कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसके अंदर भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन को बाय करके या पुट ऑप्शन को बाय करके
भी शॉर्ट सेलिंग का कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखने की जरूरत है। और चलिए सीखना कैसे होगा अब हम आगे बात करते हैं कि सीखते हैं कैसे। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग जो होता है उसके अंदर हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट होता है सेल हाई बाय लो, यानी कि हाई के ऊपर स्टॉक को सेल कर दीजिए और लो के ऊपर बाय को क्या स्टॉक को बाय कर लीजिए। इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये कैसे होता है चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप कोई भी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी आप किसी स्टॉक को हाई प्राइस के ऊपर सेल कर लीजिए, और जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाए या फिर उसकी प्राइस गिर जाए उस टाइम पे उस स्टॉक को बाय कर लीजिए। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, और यही होता है मेन प्रॉफिट जनरेट करने का। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइस चल रही है हाई के ऊपर इसकी प्राइस है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप स्टॉक को सेल कर देंगे, और जैसे शाम के टाइम पे स्टॉक की प्राइस गिरेगी और यहाँ पे आ जाएगी स्टॉक, उस टाइम पे आप इसको स्टॉक को बाय कर लीजिए, और इसके और इसके बीच में जितना गैप होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और पर शेयर के ऊपर उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर फायदा कैसा होता है, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार शॉर्ट सेलिंग के अंदर हमें लॉस कैसे हो सकता है। लॉस उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में जब आपने कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय किया और आपके अकॉर्डिंग उस कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, और आपने सोचा था कि शाम के टाइम में उस कंपनी का स्टॉक नीचे चला जाएगा, और आपने उस टाइम के ऊपर स्टॉक को बाय कर लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग स्टॉक नीचे नहीं गया और कंपनी का स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया, और जब कंपनी का स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। अब ये कैसे होगा चलिए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों आपने ये सोचा था कि कंपनी का स्टॉक जो है वो जिस टाइम पे आपने उसको बेचा था उस स्टॉक को, उस टाइम पे उसकी प्राइस चल रही थी 50 रुपए, और आपने सोचा कि कंपनी का जब स्टॉक होगा वो शाम के टाइम पे उस स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी, और गिरने की वजह से आपको प्रॉफिट होगा और प्राइस गिर के 50 रुपए से 40 रुपए हो जाएगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, और कंपनी का जो स्टॉक होता है वो गिरने की बजाय और बढ़ जाता है। अगर कंपनी का स्टॉक अगर बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा, क्योंकि दोस्तों आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था कंपनी के हाई प्राइस के ऊपर, और हाई प्राइस के ऊपर भी आपने ऑर्डर को प्लेस करने के बाद अगर कंपनी का स्टॉक और भी ऊपर चला गया तो इस कंडीशन में तो आपने ऑर्डर प्लेस किया था जिस प्राइस के ऊपर, उससे तो प्राइस बढ़ ही गई है, तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। अब ये कैसे होता है चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों जब आप किसी स्टॉक को हाई प्राइस के ऊपर सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आपने सोच के अनुसार अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करता है और प्राइस गिरने की बजाय अगर बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको शॉर्ट सेल के सौदे को कंप्लीट करने के लिए हाई प्राइस के अंदर भी उस स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, और अगर आप हाई प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय करेंगे तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। जिससे कि दोस्तों अब इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आपको जो सौदा कर दिया आपने स्टॉक को सेल कर दिया है उसको बाय करके उस सौदे को कंप्लीट भी करना होता है, अदरवाइज आपके ऊपर एक चार्ज लगेगा जो कि आपके इन्वेस्टिंग अमाउंट से कई गुना ज्यादा हो सकता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लगाया जाता है। इसलिए आपने अगर कोई स्टॉक बाय किया है तो उसको सेल किया है तो उसको बाय भी करना पड़ेगा। यही होता है मेन शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप स्टॉक को हाई प्राइस पर सेल कर देते हैं और जब उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो उस हाई प्राइस पर भी उसे बाय करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। यही होता है मेन शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कब और कैसे करनी चाहिए, कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। शॉर्ट सेलिंग के मेनली दोस्तों दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करना, जो कि इक्विटी के अंदर होगी, और सेकंड होता है शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर शॉर्ट सेलिंग करना। अब हम बात करते हैं इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करना। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जिस दिन आपने स्टॉक को बाय किया है उसी दिन के अंदर आपको स्टॉक को सेल भी करना होगा, या जिस दिन आपने स्टॉक को सेल के ऑर्डर प्लेस किया है शाम के टाइम में स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो पोजीशन होगी वो होल्ड रह जाएगी, और अगर आपकी पोजीशन होल्ड रह गई तो इसमें आपको फाइन भी लग सकता है। दोस्तों अगर आपने किसी स्टॉक को सेल कर दिया है लेकिन अगर आपने उस स्टॉक को बाय नहीं किया है, यानी कि आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन तो ले ली है लेकिन अगर आपने स्टॉक को सेल नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आपको जिसको आपने भी यानी कि जिसको भी आपने स्टॉक को बेचा है तो उसको उस स्टॉक की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। यानी कि आपने स्टॉक को सेल तो कर दिया लेकिन जिसे आपने बाय नहीं किया उसकी वजह से उस स्टॉक की डिलीवरी जिस पर्सन को आपने उसको सेल किया था उसको नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज होगा, इस सौदे को आपका डिफॉल्ट मानेगा इसके अंदर कि आपने इसके अंदर कोई फ्रॉड किया है, और इस कंडीशन में आपके ऊपर फाइन लगा सकता है, और उसकी वसूली भी होगी, पेनल्टी लगाकर उससे आपको वसूल करेगा, और जो कि पेनल्टी होगी वो आपकी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होगा उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग के अंदर पोजीशन बनाई है तो उसको आपको फिर से बाय भी करना है, ताकि आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर हो सके, जो आपका सेटलमेंट है वो क्लियर सेटलमेंट हो सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर हम शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर शॉर्ट सेलिंग बेसिकली बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इस कंडीशन में आप जो पोजीशन को बनाते हैं वो एक मंथ पूरे मंथ तक आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, और अगर आपकी उस कंडीशन में आपकी प्राइस किसी टाइम अगर बढ़ भी जाएगी तो उस कंडीशन में गिर भी जाती है तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन होती है मंथ के अंदर फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर वो 1 मंथ की होती है, और हर मंथ के एंड के जो गुरुवार होता है उसको आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अगर बीच में अगर आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो इस कंडीशन में आप बीच में भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो यही मेन शॉर्ट सेलिंग का फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, इसी के द्वारा मेन प्रॉफिट जनरेट होता है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मेन जो शॉर्ट सेलिंग होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो शॉर्ट सेलिंग का मेन पर्पस होता है दोस्तों हेजिंग। अब हेजिंग क्या होता है इसको मैंने डिटेल के अंदर आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कीजिए। हेजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है दोस्तों कि आपको मेनली जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं उसके अंदर मेनली दो पोजीशन बनानी होती है। शॉर्ट सेलिंग मेनली आप क्यों करते हैं? शॉर्ट सेलिंग मेनली आपको उसी टाइम करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट में प्राइस गिरने वाली स्टॉक की। लेकिन सपोज कीजिए क्या होगा अगर आपके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं गिरी, उस कंडीशन में आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग तब आप करेंगे जब आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाली है लेकिन आपके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं गिरती है। तो दोस्तों इसमें होगा ये कि आप जो स्टॉक है उसकी पहले तो आप शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या करेंगे, स्टॉक को सेल कर देंगे, उसके बाद में बाय करने वाले होते हैं। लेकिन एक पोजीशन आपको ये भी बनानी है कि उसी स्टॉक को जिस प्राइस पे आप सेल करें उसी प्राइस के ऊपर एक पोजीशन आपको उसकी बाई की भी लगानी है, ताकि आप उसकी बाई की पोजीशन लगा देंगे तो स्टॉक बाई चांस आपके अकॉर्डिंग गिरने की बजाय बढ़ जाएगा, तो आपने पहले से एक बाई की पोजीशन लगा रखी थी, तो आपको जो अगर स्टॉक बढ़ भी गया तो उसकी वजह से आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, और जो शॉर्ट सेलिंग की है उसका जो आपको लॉस होगा वो आपको कवर हो जाएगा उस बाई के पोजीशन के द्वारा। तो इसी के द्वारा आप हेजिंग का कॉन्सेप्ट अपना के उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और यही होता है मेन कॉन्सेप्ट हेजिंग का। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको शॉर्ट सेलिंग कब और कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा, और शॉर्ट सेलिंग का करने का मेन पर्पस क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे के टॉपिक पर बात करते हैं, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है कि शॉर्ट सेलिंग कब करें। शॉर्ट सेलिंग मेनली दोस्तों आपको जब आने वाला बजट अच्छा ना आए, यानी कि जो सरकार के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है वो अच्छा नहीं हो शेयर मार्केट के लिए। सेकंड होगा जब कभी इंटरनेशनल मार्केट गिरने वाला है, जब कभी इंटरनेशनल मार्केट गिरने वाला है किसी भी रीजन की वजह से, और उसका इफेक्ट दोस्तों इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर भी गिरने वाला हो, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। थर्ड टॉपिक होगा हमारा जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट खराब आने वाली हो, यानी कि जब कोई कंपनी उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट खराब आने वाली हो और आपको इसके बारे में पता चल गया हो, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। जब कोई पेंडेमिक आने वाला हो, यानी कि दोस्तों जैसे कि अभी कोविड आया था, उस कंडीशन में लोगों ने तगड़ा दबा के पैसा कमाया था, तो इस कंडीशन में भी आपको शॉर्ट सेलिंग करने आना चाहिए, तो उसकी वजह से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। जब दोस्तों आरबीआई नया पॉलिसी लाने वाली हो, उसका इफेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पड़ने वाला हो, या इसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर कुछ डाउनफॉल आने वाला हो, उसी कंडीशन में आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। लास्ट टॉपिक होगा इन सब के कारण जब शेयर मार्केट गिरने वाला हो, ये सारे जो टॉपिक बताए ना, इनकी वजह से जब शेयर मार्केट गिरने वाला होता है ना, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। इसकी वजह से आप इतना तगड़ा पैसा कमाओगे आप सोच नहीं सकते। अब शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, चार्ट के अंदर कैसे स्टॉक को बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे क्या होता है, इन सब के ऊपर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ 5 मिनट से छोटा बनाने की, लेकिन हर बार 10 मिनट का बन जाता है, उसके लिए सॉरी। और हम मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।